वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है रीडिंग के लिए, ये बहुत ही नया टॉपिक है। सुप्रीम पावर, गॉड, ऊपर वाले का संदेश। जी हाँ, ऊपर वाला यानी कि सुप्रीम पावर, गॉड, भगवान, परमेश्वर आपको ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो अभी आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है, और आने वाली ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। और ये है पिक ए कार्ड रीडिंग। आपके सामने स्क्रीन पर 2 पाइल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। आपको क्या करना है, अपने जन्म का महीना सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका जन्म जनवरी से लेकर मई तक है तो आप पाइल 1 सिलेक्ट कर लें, और जून से लेकर दिसंबर के बीच में जिनका जन्म है वो पाइल 2 सिलेक्ट कर लें। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है और इट मे रेजोनेट और नॉट। और जनरल रीडिंग में सारी जो चीज़ें बताई जाती हैं वो आपके गाइडेंस के लिए होती है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगी, और कंसल्टेशन के जो डिटेल्स हैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बढ़ते हैं पाइल 1 की तरफ। तो जिनके जन्म का महीना जनवरी से मई के बीच में है, ऊपर वाले का संदेश आपके जीवन के लिए क्या है। सबसे पहले लव की बात करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि लव के अंदर जो समस्याएं आपको आ रही हैं ये अभी से नहीं, काफ़ी समय से चल रही हैं, पहली बात। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में लव में कभी भी सफलता नहीं मिली। प्रेम के मामलों में आप हमेशा असफल रहे हो, या कह लो आपने जिससे भी दिल लगाया, जिससे भी प्यार किया, जिसको भी अपने दिल के करीब माना, 90% लोगों के साथ उसी व्यक्ति ने उनका साथ छोड़ा है किसी भी वक्त पर। और आप आज इस रीडिंग को जो सुन रहे हो, आपके दिमाग में उसी पर्सन का नाम चल रहा है, क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि क्या मेरी लाइफ में मेरा लव, मेरा प्यार या मेरी मोहब्बत कभी पूरी तरह से सक्सेस पाएगी या नहीं। तो ऊपर वाले का इस एरिया में आपको लेकर क्या संदेश है। पहला कार्ड यहाँ पर आया है, आपको इस रिलेशन में हो सकता है एक चांस देने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस रिलेशनशिप नीड्स ए चांस। यहाँ पे चांस का कार्ड आया है। अब ये आपको पता होगा कि आपने इस रिश्ते में कितनी बार चांस दिया है पर्सन को या नहीं। बाकियों के लिए ये ऐसे भी रेजोनेट हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, जिस भी रिलेशन में, वो पर्सन आपसे एक चांस मांग सकते हैं, और अगर अभी वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो हाई चांसेस हैं ये पर्सन आपको अगले आने वाले 2 वीक से लेकर कम से कम 3 महीनों के बीच में अप्रोच कर सकते हैं एक चांस के लिए। तो ऊपर वाले का संदेश आपके लिए है कि आपको इस रिलेशन में अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी कि ये रिश्ता हाथ से चला गया या मेरा रिलेशन टूट चुका है, ख़त्म हो गया है। कुछ लोगों के लिए एक न्यू लव भी आपके जीवन में आ रहा है। तो अगले आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 3 महीने का टाइम किसी नए पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में कराने वाले हैं। तो अपनी आईज को, अपने माइंड को और अपने थॉट्स को ओपन रखिए, पॉजिटिव रखिए, क्योंकि इस नए आने वाले पर्सन के साथ आपके जीवन की काया भी पलट सकती है। यानी कि आपका जो बैड लक चला आ रहा है काफ़ी टाइम से, वो भी गुड लक में बदलने वाला है। लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं होगा।
तो कुछ लोगों के लिए आपके जीवन में करंट रिलेशन में जो दिक्कत है, चाहे आप मैरिड हो और हस्बैंड वाइफ से बन नहीं रही, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, वजह कोई भी हो सकती है, घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, उनका खुद का करियर हो सकता है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों को एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अब ब्रेक का मतलब रिश्ते को तोड़ना नहीं, अपने आप में टाइम देना, इस रिलेशन में थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। उस वक्त के दौरान आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हो। कोई भी अगर आपका काम है, आपका उसमें मन नहीं लग रहा क्योंकि आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं जा रही, आपका अपने हस्बैंड वाइफ से कोई सेपरेशन चल रहा है, कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है और वो आपको स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, तो ऊपर वाले का संदेश आपके लिए यही है कि आपकी सिचुएशन में स्पेस की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, वो डिवाइन का प्लान है और वो आपकी डेस्टिनी है। अगर आपके जीवन में ये चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं चल रही, तो ये एक टेम्परेरी फेज़ है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें नई भी आने वाली हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पीपल, न्यू लाइफ और कुछ ऐसे बंद दरवाजे जो आपकी लाइफ में खुलने वाले हैं। ऊपर वाले का संदेश आपके लिए यही है। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का नेक्स्ट कार्ड आया है। तो अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं कर रहे, सिर्फ आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, इमेजिनेशंस में हो, बहुत ज़्यादा आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स को लेकर रोते रहते हो, सोचते रहते हो, ओवर थिंक करते हो और फिर अपने आप को कोसते हो, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में रखते हो कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों। तो ये टाइम भी आपका टेम्परेरी है, क्योंकि अगला कार्ड ही ये बता रहा है कि लाइफ में विक्टोरियस चीज़ें और सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आपको मिलेंगी जिसमें आपकी सक्सेस गारंटेड होगी, श्योर शॉट होगी, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपका करियर हो। तो ऊपर वाले का संदेश आपकी लाइफ में एक्शन लेने के लिए आपको बता रहे हैं। एक्शन लेना है आपने कोई। अब ये एक्शन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना, सोच समझकर, संभल कर, पेशेंटली चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही। मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज दिखाई दे रही है। अगर आप चक्रास में बिलीव करते हो, जो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं जिनका बैलेंस में रहना हमेशा ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर इंसान की लाइफ में 7 चक्र बैलेंस में रहते हैं। फिर तो वो इंसान ही नहीं, वो तो फिर भगवान हो गए। इंसान गलतियों का ही पुतला है और अपनी गलतियों से अगर आप सीखते हो, लर्न करते हो, अपनी हिम्मत जुटाते हो और फिर आगे बढ़ते हो एक स्ट्रॉन्ग योद्धा की तरह, तो आने वाली हर मुश्किल आपके जीवन में छोटी पड़ जाएगी। तो बहुत जल्द आप एक ऐसा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो जो अभी तक पिछले 2 से 3 सालों में आपकी लाइफ में नहीं आया। एक चेंज ऐसा आने वाला है और इसका जो टाइम है आने वाले 2 हफ्तों से 3 महीनों के बीच में एक मेजर चेंज को आप फील करोगे अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ पे ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जिसमें करियर बेकार चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, पैसों को लेकर परेशानी है, मन चाही नौकरी नहीं मिलती, मन चाहा आपको जो जॉब करना है, आपका खुद का कोई काम है, आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी समय से एफर्ट लगा रहा हूँ, इतनी मेहनत भी करता हूँ, सब कुछ सही से करता हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या जो मेरा डिज़ायरेबल आउटकम है, मुझे जो चाहिए अपने काम से वो मुझे नहीं मिल रहा, वो रिज़ल्ट मैं जो देखना चाहता हूँ उस तरह की सेल्स नहीं आ रही, उस तरह के अगर आपका कोई प्रोफेशन है उसमें ग्रोथ नहीं आ रही, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं
आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई आपका कोर्स है, आपने उसको पास किया लेकिन उतने परसेंटेज या उतने ग्रेड्स आपको नहीं मिल रहे, तो अभी कुछ चीज़ों में आपकी लाइफ के अंदर कॉन्टेम्पलेशन करने की ज़रूरत है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। जहाँ पर हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है वहाँ पे मेहनत कीजिए, जहाँ पर स्मार्टनेस के साथ काम करना है, मल्टीटास्क करना है, वो आप करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ों में थोड़ा सा डिले ज़रूर दिख रहा है, लेकिन डिनायल नहीं दिख रहा। तो आपको अगला कार्ड ऊपर वाले की तरफ से यही है कि आपके जीवन में कर्मों का जो फल है, आपके एक्शंस का जो फ्रूट है, जो आपने एक्शंस किए हैं पिछले 5 सालों के बीच में, उसका टाइम आ चुका है। लास्ट 5 इयर्स में अगर आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं तो आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको खुद से फील होगा कि मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो गई है। आपको चीज़ें रैपिड ग्रोथ की तरफ आने वाले अगले 3 महीनों में फील होंगी। अभी आपका जो टाइम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इनिशियल स्टेज तो आ गई है, बस अब आपको फ्रूट मिलने शुरू हो जाएंगे, फल। तो ऊपर वाले जी आपको, जो भगवान जी हैं, जो ईश्वर जी हैं, जो परमेश्वर जी हैं, जो डिवाइन पावर है, यूनिवर्सल पावर है, जिसे हम सुप्रीम पावर कहते हैं, आपको उनके ऊपर फेथ रखना है। किसी को कर्ज नहीं करना, किसी के लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने। आप एक अच्छे सोल हो, लेकिन कभी कभी आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हो कि सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी मैं रेस में पीछे क्यों रह जाता हूँ, जबकि दुनिया मुझसे भी ज़्यादा नेगेटिव है, दुनिया सेल्फिश है। बहुत सारे लोग आपको ऑलरेडी ऐसे जीवन में मिले हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल किया है। किसी ने इमोशनली इस्तेमाल किया, किसी ने मैनिपुलेट करके यूज़ किया, किसी ने आपके जीवन में टाइम पास किया, किसी ने गलत गाइडेंस दिया आपको, किसी ने फाइनेंशियली आपको नुकसान पहुंचाया, और किसी बहुत करीब ने आपके साथ धोखा किया। तो ये टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। आपके जीवन में अब जो नेक्स्ट फेज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, वो एक ऐसा फेज़ होगा जिसमें आपको शायद ऐसे लोग दोबारा से अप्रोच करेंगे जो एक वक्त पर आपको छोड़ कर गए थे। अब वो कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, और कोई आपका ऐसा जानकार जिसने एक वक्त पर आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, वो भी आने वाले 2 से 3 महीनों में आपके जीवन में आ सकते हैं किसी भी तरीके से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्ट चक्रा पे आपको काम करना है, हीलिंग की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कर सकते हो हार्ट चक्रा की। आपको सारे वीडियोस जो हैं मेडिटेशन के या हार्ट चक्रा क्या होता है, वो सारा आपको कंटेंट इंटरनेट पे मिल जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आपको मिल जाएंगे, उसको आप देखिए। कुछ मंत्र होते हैं, उसको आप बोल सकते हैं। अगर आप बोलना नहीं चाहते, उनको लिख सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए, हेल्दी डाइट और ईटिंग रखिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही आपके माइंड को और भी हेल्दी बनाती है। कभी कभी फास्टिंग या व्रत भी आप रख सकते हो, महीने में 1 या 2 बार, जिससे आपकी डिटॉक्सिंग होगी और आप अपने बॉडी से भी नेगेटिव चीज़ों को क्लिंस कर सकोगे, रिमूव कर सकोगे। तो अच्छी माइंड, अच्छे थॉट्स, पॉजिटिविटी, हाई वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, डोनेशन एंड चैरिटी, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव, तो डेफिनेटली आपके जीवन में ईश्वर आपको ये कह रहे हैं, आप जो पाना चाहते हो वो आप अचीव कर लोगे, क्योंकि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स की लाइफ में एक बैड जो चैप्टर है आपकी लाइफ से ऑलरेडी एंड होने की स्टेज पर है। वो बैड चैप्टर कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, नेगेटिव पीपल को लेकर, खुद के नेगेटिव विचारों को लेकर।
तो अभी आपका जो टाइम है वो आने वाला है, और जो आने वाला टाइम आपका वो पॉजिटिव होगा, ऐसा ही आपको सोचना है। तो इसी नोट पर मैं आज की इस रीडिंग को क्लोज करूँगी। आई होप इस रीडिंग ने आपका मार्गदर्शन किया हो। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो मुझे भी सुकून देता है कि मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। बढ़ूंगी अगली पाइल की तरफ, जो है पाइल 2। जिन भी व्यूअर्स का बर्थ मंथ, जन्म का महीना जून से लेकर दिसंबर के बीच में है, पाइल 2 आपके लिए है। तो ऊपर वाले का संदेश आपके जीवन में चल रही समस्याएं कह लो या स्थितियां कह लो, जो आप परिस्थितियों से गुजर रहे हो, क्या है। पहला कार्ड यहाँ पर, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज पहले ही कार्ड में निकल आया कि आप अगर निराश हो चुके हो लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, मैरिटल लाइफ में, किसी के साथ लव कनेक्शन खराब हुआ है, ख़त्म हुआ है, या अच्छे नोट पर नहीं चल रहा, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही, सामने वाला व्यक्ति आपके फीलिंग्स को, आपकी सेंटिमेंट्स को, आपके इमोशंस को, आपके थॉट्स को समझ नहीं पा रहा या आपको इग्नोर करता है, तो अगले आने वाले कम से कम 3 हफ्तों से लेकर मैक्सिमम केस में 2 मंथ्स, मिनिमम टाइम है 3 वीक्स टू 2 मंथ्स का। तो इस पीरियड के दौरान, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, वो व्यक्ति आपके द्वारा दिया गया प्रेम, आपके द्वारा दिया गया सैक्रिफाइस, आपके द्वारा दिया गया सपोर्ट एंड केयर और लव, इन सारी चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक में वापस कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी से अभी हाल फिलहाल आपका रिलेशन अच्छा नहीं है और आपको लगता है कि मैं थक चुकी हूँ इस रिलेशन में, मैं कब तक इस इंसान की लाइफ में हमेशा एक गिवर की तरह रहूँगी, हमेशा प्यार बांटते रहना, और सामने वाला सिर्फ देखने के लिए ही मेरे जीवन में है, मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लेते, ना ही कभी सीरियस होते हैं इस रिश्ते के बारे में, तो शायद वो टाइम आने वाला है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में इस चीज़ को खुद से महसूस करके आपके सामने अपना प्यार वाला ऑफर ला सकते हैं। शादी भी हो सकती है कुछ लोगों की, क्योंकि लव मैरिज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे किसी के और पिछले काफ़ी सालों से ये रिलेशन में दिक्कत है, फैमिली एक मेजर इशू है, तो शायद आपका पर्सन और आप अगले आने वाले कुछ दिनों में इस रिश्ते के बारे में कोई एक डिसीजन फाइनल कर सकते हो, जो एक सीधा स्ट्रेट और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा आप दोनों में। तो कुछ चीज़ें आपकी लव लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहने के साथ ही ठीक होंगी, क्योंकि पहला ही कार्ड आज के डेक में निकला है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। कोई भी रिलेशन है, अगर ब्रेकअप भी किसी से हो गया है और आपको लगता है कि सारी ज़िंदगी में मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, हमेशा मैंने ही लोगों को प्यार दिया, लेकिन सब लोग मुझे बार बार इस्तेमाल करते गए, अपना टाइम निकालते गए, और जब मैंने किसी से एक स्टेबल कमिटमेंट मांगा तो मुझे सिर्फ पीठ दिखाकर आगे चल गए। आपकी लाइफ में एक न्यू लव भी आ सकता है, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में कभी भी हो सकता है, और ये न्यू लव आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी सोशल ऐप के द्वारा या अपने सोशल सर्कल के द्वारा मिल सकता है। कोई आपका नेटवर्क ऐसा है, फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, रिलेटिव इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और ये हाई चांसेस हैं। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो इट मे रेजोनेट और नॉट। सभी के साथ अब ऐसा नहीं होगा कि सभी की लाइफ में कोई न्यू लव आएगा तो उनको कोई म्यूचुअल फ्रेंड ही मिलाने वाला है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स की लाइफ में ऐसे सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस अराइज हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर और विद इन 3 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं बात करूँगी उन लोगों की जिनका अभी अपने पर्सन के साथ
लाइफ में लव को लेकर कोई ट्रायंगल चल रहा है, आपको लगता है कोई तीसरा पर्सन हमारी ज़िंदगी में है जो हमारे रिलेशन को ख़राब कर रहा है, तो ऊपर वाले का संदेश आपके लिए क्या है? नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बता रहा है, और इसी के साथ अगला कार्ड आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर सोचते रहते हो कि मैं इनको कैसे कंट्रोल करूं, ये इंसान मेरी हक में आ जाए, मेरे फेवर में आ जाए, ये दूसरे इंसान पर टाइम ना दे, उनको प्यार ना दे, उनके साथ अटैच ना फील करे, तो ये जो ऑब्सेशन है आपका, ये जो आपका एक डेस्परेशन है कि मेरे अकॉर्डिंग ही हो, वो पर्सन मेरे अकॉर्डिंग ही मुझसे शादी करे, मुझे इसी साल में शादी चाहिए या मुझे अगले 3 सालों में शादी चाहिए, तो कुछ चीज़ें आपको लेट गो करने को कहा जा रहा है। और ये हम नहीं, ये ऊपर वाले का संदेश है। आपके टैरो के कार्ड्स में ये गाइडेंस बहुत प्रोमिनेंट निकली है। अगर आप बहुत ज़्यादा रात दिन इस कंट्रोल इश्यूज़ के कारण, या वो आपको अगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ से बाहर निकलें, क्योंकि आप जैसे ही इस थॉट से बाहर निकलोगे, अपने आप को फ्री करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी ख़राब चल रही हैं वो नियर फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के रूप में आपको मिल सकती हैं, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते रहोगे और बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचोगे कि नहीं नहीं मुझे इस पर्सन पे नज़र बनाकर रखनी है, अगर मेरा ध्यान इस कनेक्शन से थोड़ा भी इधर उधर गया तो ये पर्सन किसी और के साथ अपनी लाइफ को सेटल कर लेंगे या किसी और कनेक्शन में चले जाएंगे। तो इस ऑब्सेशन को, इस डेस्परेशन को कुछ व्यूअर्स को अपनी ज़िंदगी से लेट गो करने को कहा जा रहा है। आपको छोड़ना पड़ेगा ये विचार, पर्सन को छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, सिर्फ अपनी माइंड को, अपने स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जो ऐसे विचार आते हैं बार बार, अगर मूड स्विंग बहुत होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं मूड के अंदर, मूडी हो अगर आप, कभी बहुत ज़्यादा प्यार इस पर्सन के लिए, और कभी अचानक आप ही इस पर्सन से अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लेते हो, तो आपको कुछ चीज़ें अपने अंदर भी चेंज करनी होंगी। बाकियों के लिए यहाँ पर करियर में और उनके फाइनेंसेस को लेकर ऊपर वाले का संदेश ये है कि करियर में आपके अभी बहुत ज़्यादा मेजर ट्रबल नहीं दिख रही। मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए करियर ठीक चल रहा है, लेकिन इस करियर में जितना सक्सेस आप चाहते हो, जितना नाम आप चाहते हो, जितना पॉपुलैरिटी आप चाहते हो, उसको मिलने में कम से कम अभी आपको 6 से 9 महीनों का भी वेट करना पड़ सकता है। फाइनेंसेस इंक्रीज होंगे 6 से 9 महीनों के बीच में। ऊपर वाले का संदेश आपके लिए यही है कि आपको इस करियर को लेकर या फाइनेंसेस को लेकर कंसिस्टेंट रहना है, डेडिकेशन के साथ काम को करते रहना है। कुछ लोग आपका ध्यान भटकाने की बीच बीच में कोशिश करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करेंगे। बीच बीच में ऐसा भी वक्त आएगा कि आपको लगेगा कि ये करियर में मज़ा नहीं है, मैं जो चाह रहा हूँ उस मुताबिक मुझे आउटकम नहीं मिल रहा, या उस मुताबिक मुझे इसका फ्रूट नहीं मिल रहा, उतना ग्रोथ नहीं है। तो आपका दिल और दिमाग घूमेगा मल्टीपल डायरेक्शंस में। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस करियर में आप अभी हो, यही करियर आपको आगे चलकर 6 से 9 महीनों में एक मैसिव फाइनेंशियल ग्रोथ देने वाला है। चाहे तो आप मेरी इन बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ऊपर वाले ने आपको क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे एट प्रेजेंट भी, जो आपको अलग अलग तरीके से गाइड करते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि लव लाइफ की वजह से आप करियर पे और अपने प्रोफेशन पर या फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं फाइनेंसेस से रिलेटेड,
उस पर आपका ध्यान थोड़ा सा कम जा रहा है क्योंकि आपका लव लाइफ थोड़ा सा सफ़र कर रहा है या आपका मैरिड लाइफ सफ़र कर रहा है। तो अभी ये टाइम आपका थोड़ा सा आने वाले कम से कम 6 महीने तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है नंबर 6 बहुत प्रोमिनेंट हो। नेक्स्ट 6 वीक्स में भी किसी किसी को पॉजिटिवनेस और आपको ग्रोथ दिखने वाली है। मिनिमम केस में 6 महीने, मैक्सिमम केस में 9 महीने, पर आपको इससे अर्ली ही साइन एंड सिंबल्स यूनिवर्स की तरफ से दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ऊपर वाले ने तो आपको क्लियरली बता दिया कि अपने फोकस को लूज़ मत कीजिए। आपका करियर जो चल रहा है उसी में आपकी सक्सेस दिख रही है। और अगर आप मल्टीपल जॉब या मल्टीपल इंटरेस्ट रखते हो तो वो आपका एक साइड प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन जो आपका कोर है, जो आपके स्किल्स हैं, आपका जिसमें एक्सपीरियंस है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से पकड़ है, नॉलेज है, आपकी कैपेबिलिटी है, आपका इंटरेस्ट है, उसको ज़रूर फॉलो करो क्योंकि आपका पैशन ही आपके भविष्य की चाबी है। तो आई होप यू गाइज आज इस रीडिंग में आप लोगों को ईश्वर द्वारा दिए गए संदेश पसंद आए होंगे और ईश्वर ने बहुत ही क्लियरली आपको गाइडेंस दी है। इस गाइडेंस को इग्नोर ना करें क्योंकि लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ टेम्परेरी वक्त में हमें दिल दुखाती हैं, स्ट्रेस क्रिएट करती हैं और हमारे माइंड को डबल डायरेक्शन में चैनलाइज करती हैं। लेकिन हर तूफान के बाद एक नया सवेरा भी आता है। अगर लाइफ में स्टॉर्म आया है, तूफान आया है, तो एक शाइनिंग जो सन है उस तरह से आपके जीवन में ब्राइटनेस और उस तरह से ग्रोथ और सक्सेस भी आएगी। आपको और कुछ नहीं करना, बस इसी चीज़ को फॉलो करना है और डोनेशंस एंड चैरिटी को अपना एक रूटीन रखें। मंत्र जाप कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर सकते हैं, चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी से अपनी हीलिंग करवा सकते हैं क्योंकि आपको करियर में तो शॉर्ट सक्सेस मिलने वाली है। और कुछ लोगों का यहाँ पर जो सैक्रल चक्रा है वो थोड़ा ब्लॉक दिख रहा है, आप उसकी भी मेडिटेशन कर सकते हो। ओवरऑल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ दिखाई नहीं दे रही। तो सबको भगवान की ब्लेसिंग्स मिले, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही रोज़ वीडियोस आते हैं। और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो तो लाइक दे दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और एक प्यारा सा थैंक यू यूनिवर्स लिखकर कमेंट डाल दो ताकि आपकी लाइफ में सभी चीज़ें मैनिफेस्ट हों वन बाय वन। सभी को ढेर सारा प्यार। इसी तरह अपना ध्यान रखें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।